Hello everyone, welcome to Jokta Academy. My name is Bhanu Guleria. Or in this video, we are going to discuss the most important current affair for HS, allied and other competitive exams. Before starting the video, I would like to announce the upcoming program of Jokta Academy at different branches. Okay, we are launching a new fresh batch on 21st April 2023 for HS 2024. Okay, and we are also launching HP GK special course at sector 25D. Okay, and in our Shimla branch we are starting allied and Nayab Tahsildar fresh batch on 8th May 2023. Interested candidates can contact us on this number for more information. Let's start the video. The first question is, consider the following statement about Montreal Protocol. The first statement is, it is the landmark multilateral environment agreement that commits state parties to reduce greenhouse gases emission based on the scientific consensus. Okay. The second statement is, it led to the replacement of hydrofluorocarbon with the chlorofluorocarbon, which do not destroy the ozone layer. Which of the given statement are correct? Okay, the first statement is incorrect and second statement is also incorrect. Okay, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है हमारा ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड नहीं है बल्कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से रिलेटेड है और इसमें बात करी गई है CFC को रिप्लेस किया जाएगा HFC से, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से, विच डू नॉट कंसिडर एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. तो D is the right answer. Neither one nor two statement is correct. Okay, D is the right answer. Montreal Protocol on the substances that depletes the ozone layer. ओके, ओजोन लेयर को जो सब्सटेंस डिप्लीट करते हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया है. ओके, सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम. इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. सेकंड स्टेटमेंट, द स्कीम एम्स टू कवर अ टारगेट ऑफ 5 crore नॉन लिटरेट्स इन द एज ग्रुप ऑफ 15 years and below. Okay, which of the statement given above are correct? Option A, 1 only. Option B, 2 only. Option C, both 1 and 2. Option D, neither 1 nor 2. अगर हम देखें न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की, इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स. लेकिन अगर सेकेंड स्टेटमेंट देखें देन द सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. एज ग्रुप ऑफ 15 year and above, 15 year and above के लिए ये स्कीम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम. सो ओनली 1 इज करेक्ट. ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. थर्ड हमारा क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बार काउंसिल ऑफ इंडिया. द BCI इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961. ओके, हमारे पास यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट ये दी गई है, सेकंड ये है और थर्ड हमारे पास ये है, फोर्थ ये है. फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, द BCI इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टैब्लिश अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961. सेकंड स्टेटमेंट, इट रेगुलेट्स द लीगल प्रैक्टिस एंड लीगल एजुकेशन इन इंडिया. थर्ड स्टेटमेंट, एज पर द रूल फ्रेम्ड बाय BCI, फॉरेन लॉयर्स एंड लॉ फर्म्स आर नॉट अलाउड टू प्रैक्टिस इन इंडिया. सॉरी, इसमें थर्ड स्टेटमेंट ये है. ओके, तो अगर पहली स्टेटमेंट की बात करें, BCI इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी और एक्ट है हमारा एडवोकेट्स एक्ट 1961, देन द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, सेकंड स्टेटमेंट है, एज पर द रूल्स फ्रेम्ड बाय BCI, सॉरी, इट रेगुलेट्स द लीगल प्रैक्टिस एंड लीगल एजुकेशन इन इंडिया. ओके, सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. लेकिन थर्ड स्टेटमेंट है, एज पर द रूल्स फ्रेम्ड बाय BCI, फॉरेन लॉयर्स and law firms are not allowed. Recently, foreign
lawyers are allowed to practice in India. Then the third statement is incorrect. Only 1 and 2 are correct statement. B is the right answer. फॉरेन लॉयर्स को प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ करा गया है, ओके, लेकिन वो लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में बीसीआई के अकॉर्डिंग. तो बी इज द राइट आंसर. ऑल्दो दे कांट अपीयर इन कोर्ट, दे कैन एडवाइज क्लाइंट्स ऑन द फॉरेन लॉ. वो एडवाइस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते जो हमारे फॉरेन लॉयर हैं. ओके. फोर्थ क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड was created as a standing body to investigate war crimes, genocides and crime against humanity. The second statement, it was created by the United Nations statute. Okay. Third statement, the court is based in the Hague. Okay. Hague में इनका जो हेडक्वार्टर है. जो fourth statement, both India and United States are state party to the ICC. Which of the above statement is are correct? Option A 1, 2, 3. Option B 1, 3 and 4. Option C 1 and 3. Option D 1, 2, 3 and 4. तो इसमें अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, दैट इज इनकरेक्ट. यूनाइटेड नेशन स्टैच्यू के अकॉर्डिंग ये नहीं है. और फोर्थ स्टेटमेंट की बात करें, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट स्टेट पार्टी टू आईसीसी. हमारे पास जो आंसर रहेगा दैट इज C. 1 and 3 is correct. Okay, C is the right answer. अगर हम इसकी बात करें, रोम जो स्टैच्यू है, रोम स्टैच्यू के अकॉर्डिंग ये जो ट्रीटी है 1998 में हमारी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया और यूनाइटेड स्टेट इसमें पार्टी नहीं है. ओके, सी इज द राइट आंसर. फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, मेरा गांव मेरा गौरव is an initiative of option A नीति आयोग, option B Ministry of Culture, option C Ministry of Tourism, option D Indian Council of Agriculture and Research. तो option D is the right answer. मेरा गांव मेरा गौरव is an initiative of Indian Council of Agriculture Research. अगर इसमें बात करें, Indian Council of Agriculture Research to encourage scientists to select village and provide information to the farmers on technical and other related aspect of agriculture through personal visit और टेलीफोन्स. साइंटिस्ट को एनकरेज करेंगे कि फार्मर्स की टेक्निकल और अदर जो एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने में ये जो इनिशिएटिव है ये इस डायरेक्शन में काम करेगा. ओके. सिक्स्थ क्वेश्चन है, 38th पैरेलल लाइन frequently in news, it is a border line between 38 पैरेलल लाइन है, ये किस किस कंट्रीज के बीच में बॉर्डर है? ऑप्शन ए नॉर्थ कोरिया एंड रशिया, ऑप्शन बी नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ऑप्शन सी नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, ऑप्शन डी रशिया एंड यूक्रेन. यहाँ पे दो जो आंसर है वो सेम दिए गए हैं. ओके, हमने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में ये हमारी 38 पैरेलल जो लाइन है वो अभी न्यूज़ में थी. तो 38 पैरेलल लाइन किस किस के बीच में है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में. फूड प्राइस इंडेक्स इज ए मेजर ऑफ द मंथली चेंज इन द इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ बास्केट ऑफ ए फूड कॉमोडिटीज. FPI इज रिलीज्ड बाय. जो फूड प्राइस इंडेक्स है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. तो नन ऑफ द अबव इसमें अगर हम बात करें, FAO एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा रिलीज किया जा रहा है हमारा फूड प्राइस इंडेक्स. ओके, डी इज द राइट आंसर. Food and Agriculture Organization release the food price index is a measure of the monthly change in the international prices of basket of food commodities. Okay. 8th question है, Financial Action Task Force
सस्पेंडेड द मेंबरशिप ऑफ विच कंट्री रिसेंटली? ऑप्शन ए यूक्रेन, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी टर्की। तो रशिया और यूक्रेन वॉर में ये कॉन्फ्लिक्ट चले हुए हैं, तो रशिया को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा सस्पेंड किया गया है इसकी मेंबरशिप। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करें तो क्या है? ग्लोबल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हैज सस्पेंडेड द रशिया मेंबरशिप ओवर द यूक्रेन वॉर। पेरिस बेस्ड, या कौन सी कहाँ पे बेस है ऑर्गेनाइजेशन? पेरिस बेस्ड। FATF डील्स विद मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग से डील करती है ये। एंड द टेररिज्म फाइनेंसिंग, टेरर जो फाइनेंसिंग है, ये दो मेन ऑब्जेक्टिव है FATF के। और रिसेंटली जो हमारा रशिया है उसकी मेंबरशिप इन्होंने सस्पेंड करी है। ओके, 9th क्वेश्चन की बात करें, नशा मुक्त भारत अभियान इज एन इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ये नशा मुक्त भारत अभियान लॉन्च करा गया है। ओके, अब इसका एम की बात करें, इट एम्स टू रेज अवेयरनेस अबाउट द सब्सटेंसेस अब्यूज अमंग द यूथ इन इंडिया। जो हमारा नशे के खिलाफ ये अभियान है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। 10th क्वेश्चन है, द मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इज प्रोड्यूस्ड एट विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए भेल, ऑप्शन बी HAL, ऑप्शन सी BDL, ऑप्शन डी सेल। ओके, तो भारत डायनामिक लिमिटेड के द्वारा, BDL के द्वारा ये जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है ये प्रोड्यूस करी गई है। ओके, अगर डेवलप करें तो डेवलप हमारी ये DRDO के द्वारा डेवलप करी गई है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और भारत डायनामिक्स लिमिटेड के द्वारा ये जो मिसाइल है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ओके, ये प्रोड्यूस करी गई है। 11th क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट फीमेल लोको पायलट टू ऑपरेट द सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन? अगर आप पैटर्न देखें तो हमारी हर वीडियो में एक क्वेश्चन अपॉइंटमेंट से है। ओके, एक क्वेश्चन हमारा हम कोशिश करते हैं कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज से है। तो अगर जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है वो आप नोट्स में एक पेज पे इकट्ठी लिख सकते हैं, ताकि अगर आपके एग्जाम में 1 मार्क्स या 2 मार्क्स आप वहाँ पे श्योर कर सकें। तो अगर बात करें फर्स्ट फीमेल लोको पायलट टू ऑपरेट द सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, तो इनका नाम है सुरेखा यादव। ओके, HS की बात करें या अलाइड की बात करें तो फीमेल जो अपॉइंटमेंट है वो हमेशा से उनका फोकस रहा है। तो इस पर्सपेक्टिव से जो सुरेखा यादव की अपॉइंटमेंट है वो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, सुरेखा यादव इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सुरेखा यादव एशिया की फर्स्ट वुमेन है लोको पायलट, फर्स्ट एशियाज फर्स्ट वुमेन लोको पायलट। ओके, 12th क्वेश्चन, द एबल प्राइज इज कॉन्फर्ड टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ विच फील्ड? ऑप्शन ए आर्किटेक्चर, ऑप्शन बी मैथमेटिक्स, ऑप्शन सी जर्नलिज्म, ऑप्शन डी स्पोर्ट्स। तो मैथमेटिक्स में ये प्राइज दिया जाता है एबल प्राइज। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और किसके द्वारा दिया जाता है? किंग ऑफ नॉर्वे टू रिकॉग्नाइज वन और मोर आउटस्टैंडिंग मैथमेटिशियंस। ओके, मैथमेटिक्स के फील्ड में ये एबल प्राइज प्रोवाइड किया जाता है। ओके, 13th क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2023? एक जो हमारा क्वेश्चन है वो रिपोर्ट से रहता है। तो ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी यूएनसीटाड, ऑप्शन डी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो यूएनसीटैड के द्वारा ये जो हमारी रिपोर्ट है टेक्नोलॉजी एंड
इनोवेशन रिपोर्ट ये रिलीज करी गई है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट द ग्लोबल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, किस पे फोकस करा गया है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आर वाइडनिंग एज द डेवलप्ड कंट्री बेनिफिट मोस्ट फ्रॉम द ग्रीन टेक्नोलॉजी। जो ग्रीन टेक्नोलॉजी है वो मेनली डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको बेनिफिट कर रही है, और डेवलपिंग कंट्री को इसका ऑप्टिमम जो बेनिफिट है वो नहीं पहुंच पा रहा है। ये किसकी रिपोर्ट है, अनक्टाड या यूएनसीटाड की जो रिपोर्ट है वो बताती है हमें। 14 क्वेश्चन है, लेक नेट्रॉन विच वाज सीन इन द न्यूज इज इन विच कंट्री। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी तंजानिया, ऑप्शन डी नाइजीरिया, ऑप्शन सी चाइना। तो ऑप्शन बी तंजानिया में ये जो लेक है ये न्यूज में थी, तो तंजानिया में लेक नेट्रॉन हमारी सिचुएटेड है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और तंजानिया की बात करें तो अरुषा रीजन हमने फोकस करना है, अरुषा रीजन ऑफ तंजानिया। 15 क्वेश्चन, ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स इज एन इनिशिएटिव दैट इज प्रोवाइडिंग विच कंट्री मिलिट्री रिक्रूट्स विद बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी रशिया। तो ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स ये यूक्रेन को मिलिट्री रिक्रूट है वो प्रोवाइड करेगा। जितने भी हमारे यूके हैं या यूरोपियन कंट्री है ये यूक्रेन को हेल्प कर रही है मिलिट्री रिक्रूटमेंट में। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रोवाइडिंग यूक्रेन मिलिट्री रिक्रूट्स विद बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग is being implemented by UK, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, डेनमार्क, जितनी भी हमारी यूरोपियन कंट्री हैं जो रशिया के खिलाफ है वो यूक्रेन को हेल्प कर रही है इस इनिशिएटिव के थ्रू। ओके, ऑपरेशन इंटरफ्लेक्स। 16 क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट ऑब्जर्व। ओके, मार्च 25, मार्च 30, अप्रैल 5, अप्रैल 10। तो हमने प्रीवियस एग्जाम्स में देखा है कि एक डे इंपॉर्टेंट डे से भी क्वेश्चन बनता है एचएस में। तो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट है हमारा मार्च 30 को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द थीम फॉर दिस ईयर इज अचीविंग सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटली साउंड प्रैक्टिसेस ऑफ मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग वेस्ट। ओके, थीम भी हम याद रख सकते हैं। 17th क्वेश्चन है, पीएम श्री स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। ऑप्शन ए स्पोर्ट्स, ऑप्शन बी एजुकेशन, ऑप्शन सी एमएसएमई, ऑप्शन डी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर हम बात करें पीएम श्री स्कूल्स गवर्नमेंट खोल रही है तो किससे रिलेटेड है, ऑप्शन बी एजुकेशन से रिलेटेड है पीएम श्री स्कूल्स। अराउंड 9,000 schools across the country for its flagship प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ओके, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री स्कीम है और 9,000 schools इसके अंडर हम ओपन करने जा रहे हैं। 18th क्वेश्चन है, डेटर रिपोर्टिंग सिस्टम समटाइम्स सीन इन न्यूज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। ऑप्शन ए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा डेटर रिपोर्टिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या करता है, टू मॉनिटर द डेट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज का किस तरह से डेप्ट है वो मॉनिटर करेगा डेटर रिपोर्टिंग सिस्टम। जिस तरह से हम देखते हैं कि चाइना की जो डेट ट्रैप पॉलिसी है उसके खिलाफ हम कह सकते हैं कि जो कंट्रीज है उनको अवेयर करेगा ये जो सिस्टम है डेटर रिपोर्टिंग सिस्टम। 19th क्वेश्चन, विज्ञान ज्योति स्कीम समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए एम्पावरिंग गर्ल्स इन द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप to the meritorious students of economical weaker section, option C empowering girls in science, technology, engineering and mathematics, option D providing sports to out of school children। अगर हम बात करें विज्ञान ज्योति जो स्कीम है empowering girls in science, technology and mathematics, option C is the
राइट आंसर। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है अ यूनिक प्रोग्राम विज्ञान ज्योति फॉर मेरिटोरियस गर्ल्स विद द एम टू एड्रेस अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। विमेन के लिए इनिशिएटिव्स है। अगर आपको मेंस के एग्जाम में भी लिखने को आएगा तो आप विज्ञान ज्योति स्कीम्स भी, कोई भी अगर ऐसे है GS1 GS का कोई क्वेश्चन है विमेन के इनिशिएटिव में, आप विज्ञान ज्योति स्कीम लिख सकते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है रॉकेट बॉय सीरीज एंड OTT शोज इन इंडिया फोकसेस मेनली ऑन द लाइफ ऑफ ऑप्शन ए APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी होमी जे भाभा, ऑप्शन सी CV रमन, ऑप्शन डी JRD टाटा। तो रॉकेट बॉयज जो सीरीज है वो हमारे होमी जे भाभा के ऊपर बेस है, जो OTT जो प्लेटफॉर्म है इस पे दिखाई जा रही है। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे।